हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी में मेरा यही व्यू था कि निफ्टी अगर फ्लैट खुलेगा और फ्लैट खुलने के बाद आज का हाई क्रॉस करेगा तो वहाँ पर आप अपनी बुलिश की पोजीशन बना के चल सकते हैं। लेकिन अगर आज देखेंगे तो निफ्टी ने एक गैप अप दिया और गैप अप देने के बाद वहाँ से एक सेलिंग आते हुए देखने को मिली और वहीं से फिर एक रिकवरी आई और निफ्टी पूरे दिन एक साइडवेज मोमेंटम ही मूव एक रेंज के अंदर ही हमको पूरे दिन काम करते हुए ही दिखा था। मैंने ये भी बोला था कि अभी एग्रेसिव सेल करने का टाइम नहीं है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कोई रेड रंग की कैंडल मिलती है और उस रेड रंग की कैंडल के बनने के बाद मार्केट एक बार ऊपर जाने के बाद वापस इसका लो तोड़ता है तब जरूर आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस रेड रंग की कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट ऊपर तो गया और उसके बाद पूरे दिन एक रेंज में ही काम करता रहा। तो हमारे लिए सेल की पोजीशन नहीं ट्रिगर हुई थी, बाई का भी हमको कोई बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला था। लेकिन देखिए ऐसे ही दिन होते हैं जहां पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस लोगों के कटते हैं, क्योंकि लोग बार बार ट्रेडिंग करते हैं, हर कैंडल पे ट्रेड लेना चाहते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया तो सेल कर दिया, बीच में कहीं ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी तो बाय कर लिया। लेकिन ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन उनके जो टारगेट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, तो बड़े टारगेट की वजह से वो अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। क्योंकि मार्केट पूरे दिन आज पैनिक में रहा है तो जिसने जिस साइड भी ट्रेड लिया होगा वहाँ पर उनके स्टॉप लॉस कटे होंगे या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको देखने को नहीं मिला होगा। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अपना व्यू जो है पहले से प्लान करके चलना चाहिए। और वो व्यू अगर आपको सेटअप या एंट्री अगले दिन आपको मिलती है तो आप अपना ट्रेड लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो उस दिन ट्रेड अवॉइड करना ही बेटर होता है। देखिए, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रॉफिट ओनली। जितना आप सेटअप पर बिलीव करके उस पर एंट्री लेंगे, अगर मिलेगा तभी लेंगे, नहीं सेटअप बनेगा तो हम नहीं एंटर करेंगे, तभी आप मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकल सकते हो। लेकिन अगर हर तरीके की कैंडल, हर तरीके के ब्रेकडाउन के साथ आप एंट्री एग्जिट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक ही ट्रेड आपको बहुत बड़ा लॉस देके चला जाएगा, जो कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना के जाओगे इन सब कैंडल्स के हिसाब से। तो अभी हमारा कल के लिए क्या ट्रेड होना चाहिए? देखिए, कल के लिए अभी अगर देखते हैं तो मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर चल रहा है और अगर रेंज देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो 17,545 के आसपास और नीचे जो आज का स्विंग है वो 17,480 के आसपास है। देखिए, ये जब जो स्विंग्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होते हैं, तो आप इन सब स्विंग्स को मार्क करके चल सकते हैं। और जैसे ही इन स्विंग्स के नीचे काम करने लगता है निफ्टी, आप थोड़ा सा अपना व्यू बेरिश बना के चल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली निफ्टी हायर लोज बनाते हुए ही चल रहा है। यहाँ पर लोज बनाए थे, फिर एक हायर लोज बनाया, फिर यहाँ पर लोज बनाया, अभी यहाँ पर भी लोज बनाया। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनके नीचे जब तक निफ्टी काम करना शुरू नहीं करता है हम थोड़ा सा अपना व्यू बेरिश बना के नहीं चलेंगे। ऑल्दो येस, मार्केट काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड हो गया है और कहीं ना कहीं अब कुछ दिनों में आई ऑल्सो बिलीव की सेलिंग आनी चाहिए टॉप से, बट स्टिल जब तक हमारा ट्रेंड जो है बेंड नहीं होता है हम अपनी सेलिंग की पोजीशन के लिए अभी नहीं देखेंगे। ऑल्दो अगर हमें नहीं भी ट्रेड मिला है तो हम ट्रेड नहीं भी करेंगे, बट जब तक ट्रेंड बेंड नहीं होता है हम अपनी सेल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो मेरा व्यू कल के लिए भी यही रहेगा। सेल के लिए अगर इसके नीचे हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल मिलती है तभी मैं उसके लो जैसे ही ब्रीच होता है तब ज़रूर आप अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हो। हमारा जो टारगेट होगा तब 17,360 होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 17,280 का होगा। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये जो हाईज हैं इनको क्रॉस कर देता है जो कि 17,546 के आसपास है, आप एक राउंड नंबर लेके चल सकते हैं 17,550, उसको क्रॉस करता है तो आप ज़रूर अपनी आप थोड़ी अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स हमारे आज का हाई भी आप ले सकते हैं, नहीं तो टारगेट 17,600 तक भी एक्सपेक्टेड होंगे। देखिए, बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल जाता है सीधे 17,600 पर तो वहाँ पर एक थोड़ी सी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर कोई रेड रंग की कैंडल मिलती है और उसका लो ब्रीच होता है तो आज की जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास आप अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। और देखिए, कल एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी दोनों साइड मूवमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस हिसाब से आप ज़रूर ट्रेड लीजिएगा। और अभी ये जो स्विंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विंग है, तो अगर गैप अप इन केस होता है तो यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेने के बाद वापस एक ऊपर की तरफ रिवर्सल फिर से देख सकता है। तो इस जोन को ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा अगर गैप अप के बाद आप अपनी सेल की पोजीशन बना के चलते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होगी अगर ट्रेड फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद आज का ये जो स्विंग है इसको क्रॉस करता है तो हमें एक बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जिसमें निफ्टी 17,600 तक भी जाते हुए आपको मिल सकता है। बीच में यहाँ पे कहीं खुलता है तो ये ज़रूर वोलेटाइल हो सकता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा
आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। देखिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी जिस साइड ही ब्रेकआउट होगा उसी साइड आपको अच्छी मिलेगी, चाहे यहाँ पर दे चाहे यहाँ पर दे, उसी हिसाब से आपको एक ट्रेंडिंग मूव तभी देखने को मिलेगा। सो ये मेरा निफ्टी का व्यू है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं 15 मिनट्स का चार्ट, तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी टाइम यहाँ पर 38,298 के आसपास खुला था, और मैंने ये बोला था कि बैंक निफ्टी में मेरा यही व्यू था, अगर फ्लैट खुलता, फ्लैट खुलने के बाद इसका हाई क्रॉस करता है तो आप वहाँ पर एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं। 38,400 और 38,500 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जो खुला था वो हमारी परफेक्ट रेंज के आसपास ही खुला था, 38,298 के आसपास, और आज का जो हाई था 38,302 का जो जैसे ही क्रॉस किया था आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला था, जिसमें करीब 97 पॉइंट्स का मूव हमको देखने को मिला था, जो कि हमारे टारगेट के आसपास ही था। उसके बाद अगर देखेंगे तो एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आई थी, और उसके बाद बैंक निफ्टी पूरे दिन एक साइडवेज मूव में ही, रेंज बाउंड डे में ही रहा है। तो देखिए निफ्टी की तरह अगर मैं यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ट्रेंड लाइन, तो अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर चल रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के जब तक नीचे नहीं क्लोजिंग मिलती है हमें कोई 15 मिनट्स की, और उसके बाद कोई बेरिश प्राइस एक्शन नहीं बनता है, तब तक मैं सेल की पोजीशन बैंक निफ्टी में नहीं बना के चलूँगा। हमारे लिए जो परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो यही होगी कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता, फ्लैट खुलने के बाद 38,375 के लेवल को क्रॉस कर देता है, तो आप ज़रूर वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें बैंक निफ्टी आपको 38,500 और 600 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। बट उसके लिए बैंक निफ्टी को फ्लैट खुलना चाहिए, आज की क्लोजिंग के आसपास ही खुलना चाहिए, तभी आप अच्छा एक मोमेंटम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अब मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है 38,500 या 600 के आसपास, तो जैसे निफ्टी मैंने बोला है कि जैसे ही कोई रेड रंग की कैंडल मिलती है तो वहाँ पर उसका लो ब्रीच होने के बाद आप ज़रूर एक सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग अभी बन चुका है 38,350 360 से लेकर 38,400 तक, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से वापस एक बाउंस ऊपर की तरफ आपको जाते हुए मिल सकता है। अगर कोई गैप डाउन यहाँ तक खुलता है 38,170 से 200 तक, तो आप यहाँ पर आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हो। अगर यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन या बुलिश रिवर्सल कैंडल मिलती है तो वहाँ पर ज़रूर आप फिर से अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। टारगेट हमारा यही होगा 38,365, और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग टारगेट जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो आप ऊपर की तरफ ज़रूर और एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है। देखिए जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं, वो मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। मैंने बैंक निफ्टी में सुबह ही मॉर्निंग में ही डाला था कि 38,500 के लिए मैं लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा हूँ। तो अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो उस एक 38,397 का हाई बनाया था, और जब यहाँ पे डिप बना था तो वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिली थी, जिसमें बैंक निफ्टी 38,402 तक भी हमको जाते हुए देखने को मिला था। तो अभी जो 38,500 का टारगेट है, मैं एक्सपेक्टिंग कि कल हमको मिल सकता है, आइदर वो गैप अप हो चाहे फ्लैट खुल के जाए, तभी वो ऊपर की तरफ आप ये टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाएगा मैं अपने लॉन्ग वाले ट्रेड में एग्जिट नहीं करूँगा। तो ये मेरा व्यू था बैंक निफ्टी का। देखिए जो मेरे टारगेट्स थे वो प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने निकाले थे, और फ्राइडे वाले दिन ही मेरा व्यू था, उसी के हिसाब से मैंने चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से निकाले थे, और वही मैंने आज सुबह मॉर्निंग में टेलीग्राम पे डाला था। और उसके हिसाब से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट रह गया था, बट येस 38,400 तक बैंक निफ्टी हमको जाते हुए मिल गया था। तो वो सब प्राइस एक्शन के पार्ट्स हैं, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो मैं अपने प्राइस एक्शन सेशन में ऑनलाइन में लोगों को सिखाता हूँ किस तरीके से आप चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हो, कहाँ पर अपनी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट्स होते हैं। तो जिन लोग को भी इंटरेस्टेड हो प्राइस एक्शन का सेशन ज्वाइन करने में, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डिटेल लेके चल सकते हैं। अभी हम लोग कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जिसमें अपनी बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कल भी मैंने HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और टाटा कंज्यूमर का दिया था। टाटा कंज्यूमर अभी भी आज एक्टिव नहीं हुआ था। अगर हम देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट पे, यहाँ ब्रेकआउट तो आया था, बट ब्रेकआउट देने के बाद इसका हाई नहीं क्रॉस कर पाया और वापस पूरे दिन साइडवेज ही ये ट्रेड रहा था।
तो टाटा कंज्यूमर में अभी भी ट्रेड वैलिड है, अगर आप चाहो तो कल अगर इसके ऊपर निकलता है 794 के ऊपर तो आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। 798 800 के आसपास इसमें आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस यही होगा जो ये सब स्विंग बने हुए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 785 या मैक्सिमम जो मिनिमम स्टॉप लॉस है 788 का भी लेके चल सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा अगर आप चार्ट देखोगे तो काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज पे है। यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से एक रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट देने के बाद अगर आप देखोगे तो इन सब कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो ये बार बार सेलिंग तो आती है लेकिन नीचे से फिर से बाइंग आ जाती है और बार बार ये डोजी कैंडल बना के चल रहा है। तो इसमें अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे जाओगे तो 1 घंटे के चार्ट पे अगर यहाँ पर कोई भी हमें बुलिश ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दे देती है तो आप टेक महिंद्रा में अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना के चल सकते हो। आप स्टॉप लॉस चाहो तो 1040 का ले सकते हो और नहीं तो जो भी कैंडल ब्रेकआउट देती है, देखिए 1 आवर की कैंडल होनी चाहिए और कैंडल ग्रीन और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो कैंडल का लो के भी स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हो। अगर इस तरीके का ब्रेकआउट आता है तो आप टारगेट जो है करीब करीब इसके टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1110 तक, और नेक्स्ट जो टारगेट है वो 1130 तक के टारगेट आप इसमें टेक महिंद्रा में लेके चल सकते हो। तो ये अगर 1 आवर का चार्ट है तो देखिए 1 आवर के चार्ट के जो टारगेट्स होते हैं वो सेम डे भी हो जाते हैं, नहीं तो 1-2 दिन भी लग जाता है। तो उस व्यू से आप इसमें ट्रेड लीजिएगा अगर 1 आवर कोई ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में भी सिमिलरली यही सिचुएशन है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो काफ़ी टाइम तक एक कंसोलिडेशन फेज पे रहा था और आज इसने ब्रेकआउट देने के बाद फिर 3, 4, 5, 6 दिन ये कंसोलिडेशन फेज पे रहा है और आज एक अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को इसमें मिला है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। तो टाटा मोटर्स में भी आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को हमें मिला है टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स में आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। इसमें आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 460 के आसपास होना चाहिए। जो लोग थोड़ा कम स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं वो 468 के आसपास अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो करीब करीब निकल कर आएगा। इसमें हमारा जो टारगेट वो निकल कर आएगा करीब करीब 490 और 497 तक के टारगेट आप टाटा मोटर्स में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सो ये टाटा मोटर्स का आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो कोटक बैंक है। तो कोटक बैंक का भी अगर आप देखोगे तो कोटक बैंक भी काफ़ी टाइम से इस जोन में काफ़ी एक बढ़िया सपोर्ट बना रहा है 1819 से लेके 1820 तक। तो इसको अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर लेके चलते हैं तो 15 मिनट्स के चार्ट पे इसमें अगर इसी फ्लैट खुलने के बाद ये ऊपर निकल जाता है तो आप इसमें अपनी बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1820 के आसपास होगा। टारगेट आप इसमें 1836 से लेके 1845 तक के टारगेट आप कोटक महिंद्रा में लेके चल सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक है जिसमें आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। बाकी टेलीग्राम में मैं अपने व्यूज़, लेवल्स और चार्ट्स डालता रहता हूं और मैं अपने पेड ग्रुप में भी लेवल बेस्ड कॉल्स डालता रहता हूं। आज मैंने HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल और इन तीनों के ट्रेड्स दिए थे जो कि, और रिलायंस इंडस्ट्री भी दिया था जो कि अच्छा मूव हमको देखने को मिला था। सो जो भी लेवल बेस्ड काम करना चाहते हैं और तो वो मेरे पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जा सकते हैं। कल भी मैंने HDFC बैंक आप लोगों को बाई करने के लिए दिया था, तो HDFC बैंक में भी अगर किसी ने बाई की पोजीशन बनाई होगी जैसे ही हाई क्रॉस हुआ था तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा। आज HDFC बैंक ने एक हाई जो बनाया था वो 1471 के आसपास बनाया था, कल 1464 का हाई था। तो 1464 के हाई के ऊपर जैसे ही निकला था 1471 का लेवल मिला था। बाकी एक्सिस बैंक और टाटा कंज्यूमर का ट्रेड उतना एक्टिव नहीं हुआ था। सो एक्सिस बैंक का ट्रेड अभी भी पोजिशनल आप लॉन्ग करके चल सकते हो। और एक स्टॉक मैंने कोल इंडिया दिया था 1-2 हफ्ते पोजिशनली मीडियम टर्म के लिए बाय करने के लिए। तो कोल इंडिया का भी अगर आप चार्ट देखोगे उस समय शायद 210 के आसपास चल रहा था। सो ऑलमोस्ट अभी ये 220 तक जा चुका है, करीब करीब 5% का रिटर्न ये आपको दे चुका है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से अभी और भी ऊपर जा सकता है, जो कि 240-250 तक भी इसके एक्सपेक्टेड टारगेट्स निकल कर आते हैं। तो जो लोग इसमें अपनी पोजीशन जिन्होंने बनाई है मेरे वीडियो देखकर, वो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अगर होल्ड कर रहे हैं तो इसको होल्ड करें और बड़े टारगेट्स के लिए। तो ये मेरा आज का व्यू है बैंक निफ्टी का और कुछ स्टॉक्स का। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।